नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने किताब के तौर पर जो एक बड़ी बमबारी की है, कांग्रेस पार्टी उससे कैसे निपटे, इसे लेकर सोच में है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि पवन खेरा, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि किताब पढ़ी नहीं है और जिस बात को पढ़ी नहीं उस पर क्या टिप्पणी की जाए, ये तो आधिकारिक प्रतिक्रिया है। लेकिन मनीष तिवारी ने किताब में जिस तरह से 26/11 के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई या बदले की कार्रवाई न करने को लेकर जो बातें कही हैं, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी में काफ़ी मंथन चल रहा है। जानकारी तो ये भी आई कि मनीष तिवारी की इस बात से पार्टी को या जो पिछली यूपीए सरकार थी उसकी छवि को लेकर जो नुकसान पहुंच रहा है, इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष तिवारी के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये अभी बहुत जल्दी है कहना कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमने देखा है पहले भी कि कई सारे ऐसे मामले हुए हैं, चाहे वो बयान के ज़रिए हों या खिताब के ज़रिए हों, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करने से बचती है या बहुत देर बाद जाकर कोई कार्रवाई करती है। लेकिन फ़िलहाल जो मौजूदा चुनौती है वो ये कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार इससे कैसे निपटे, ख़ास तौर पर तब जब बीजेपी को भी मौका मिल गया है और बीजेपी ने भी पूरी तरह से एक मोर्चेबंदी और एक तरह से निशानेबाजी शुरू कर दी है कांग्रेस के ऊपर कि किस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार ने मुंबई हमले के बाद बहुत ही ढीले तरीके से पूरे मामले को लिया और जिस तरह की कठोर कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई नहीं की। ये इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि बीजेपी लगातार ये दिखाने की कोशिश में रही है और दिखाती भी रही है कि पिछली सरकार जो है वो आतंकवाद से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कमज़ोरी के साथ निपटती रही है। कांग्रेस के काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं, रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन मनीष तिवारी की जो किताब है जिसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका ने की थी 9/11 के बाद, उसी तरह की कार्रवाई 26/11 हमले के बाद भारत की तरफ से होनी चाहिए थी। तो ये जो है वो काफ़ी डेंट कर रहा है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन इससे कैसे निपटे, कांग्रेस पार्टी के पास इसका अभी कोई इलाज नहीं है। अगर वो कार्रवाई भी करती है तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाएगा कि क्योंकि सही बात कही इसलिए गाजगिरी मनीष तिवारी पे। लेकिन इन बातों के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो मनीष तिवारी को लेकर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने इस तरह की बात जो उस समय समझी, आखिरकार उसको लिखने में 12-13 साल क्यों लगा दिए। ख़ासतौर पे तब जब 2009 में वो खुद 2009 में जब यूपीए की सरकार आई, दूसरी सरकार आई, उसमें वो उनको भी मंत्री बनाया गया और उसके बाद भी काफ़ी सालों तक अब वो चुप थे और अब वो किताब लेकर आए हैं। कुछ जो कांग्रेस के नेता हैं, नाम न बताने की शर्त पर, वो कह रहे हैं कि आखिरकार मनीष तिवारी का जो दर्द है वो कई स्तरों का दर्द है और उसको उन्होंने किताब में समेटने की कोशिश की है। उनका इशारा इस बात को लेकर है कि मनीष तिवारी जो हैं 2014 में चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था और उसके बाद से ही कांग्रेस हाईकमान के एक तरह से गुड बुक से बाहर चले गए थे। 2019 में वो लड़े और जीते पंजाब से और अभी वो सांसद हैं मौजूदा तौर पे कांग्रेस के। लेकिन जिस तरीके से उनकी चाहत थी कि उनको लोकसभा में जो विपक्ष के नेता के तौर पे उनकी नियुक्ति हो, लेकिन वो नहीं हुई। तो इस सब तरह की बातें जो है जिसके ज़रिए मनीष तिवारी बताया जाता है कि वो नाराज़ चलते हैं और G23 के गुट में भी वो शामिल रहे हैं। तो इसके राजनीतिक निहितार्थ इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि इस किताब में जो कुछ भी लिखा गया है उसको लेकर बीजेपी ने हमलावर रुख अख्तियार किया है कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़ और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो दबी जुबान में इस बात को कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि किताब पढ़ी नहीं गई है प्रवक्ता के द्वारा और इसलिए कोई उस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या प्रतिक्रिया लेकर आती है, कोई बयान लेकर आती है या किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात होती है मनीष तिवारी के ख़िलाफ़। लेकिन अब जो सिचुएशन पैदा हो गया है उसमें ये सवाल हर हल्के में उठने लगा है। ख़ासतौर पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी इस बात को कहने लगे हैं कि हाँ, उस समय जो है वो एक कड़ा रुख जो है वो अख्तियार किया जाना चाहिए था। आपको याद होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने उसके पहले से आतंकवाद, पाकिस्तान, इन सब बातों को लेकर यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी को ख़ास तौर पे निशाना बनाया करते थे। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लगातार उनकी कोशिश ये जताने और दर्शाने की रही है कि देश को अब एक मजबूत सरकार मिली है और वो सीमा के मुद्दों को, आतंकवाद के मुद्दों को बहुत ही बखूबी उन्होंने इस सरकार ने उससे निपटा है। पाकिस्तान की बात है तो बालाकोट,
इस तरह के हमलों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि ये लीडरशिप होती है। हालांकि एक बात ज़रूर है कि चाइना ने जिस तरह से बॉर्डर पे एग्रेशन किया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ तक कहती है कि भारत की ज़मीन अभी तक चीन के कब्ज़े में है, चीन खाली नहीं कर रहा, और इसलिए वो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार के दावों पे सवाल उठाती रही है। लेकिन मोटे तौर पे जो मोदी सरकार है उसने एक परसेप्शन बनाने में ये कामयाबी हासिल की है कि ये एक मजबूत और मजबूती से जवाब देने वाली सरकार है। और ऐसे में मनीष तिवारी की ये किताब और ख़ास तौर पे उसके 2 पन्ने जो ट्वीट किए गए हैं, उसमें जो बातें हैं, उसको लेकर बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस एक बुरी हालत से खुद गुज़र रही हो, तो ऐसे में कभी सलमान खुर्शीद है उनकी किताब और अब मनीष तिवारी की किताब, कुछ नेताओं के बयान, ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत और लेकर आ रही है। और इससे कैसे निपटे कांग्रेस पार्टी, उसमें 2 विचार कांग्रेस पार्टी में चलते हैं। कोई एक पार्टी एक पक्ष जो है फेवर करता है कि हाँ, अगर ये बात कही गई है, सलमान खुर्शीद ने अगर हिंदुत्व को लेकर कुछ बात कही तो सही है। दूसरे खेमे को लगता है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए थी। तो इस मुद्दे पर भी पार्टी में अलग अलग तरह के विचार हैं, लेकिन देखना है कि पार्टी को जो इससे नुकसान होता प्रतीत हो रहा है, पार्टी उससे कैसे आगे निपटती है। शुक्रिया।